नमस्कार, मैं नमिता संजीव आज अपनी विचार श्रृंखला के अंतर्गत एक नया फिर से विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। विषय का शीर्षक है फागुन मास और उसमें आने वाला मुख्य त्यौहार होली। जी देखिए, फागुन के बारे में आप सब जानते हैं, होली के बारे में आप सब जानते हैं। जैसे ही होली का नाम आता है हमारे दिमाग में बस धमाल, रंग, गुजिया, मिठाई और शैतानियाँ सूझ जाती हैं। तो इसी होली को हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आज इसी के बारे में आपसे विचार अपने साझा करना चाहूँगी। वैसे मेरे हिसाब से आप सबको तो मुझसे ज़्यादा ही पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात मैं भी कहूँ आपसे। तो देखिए, हमारा भारत परंपराओं और संस्कृतियों की एक बहुत ही विस्तृत रूप है। ये भिन्नताएँ हैं, अनेकताएँ हैं, फिर भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। तो इसी तरह कोई भी उत्सव हो, कोई भी त्यौहार हो, अपने अपने तरीके से हर राज्य में मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं हम बंगाल से। बंगाल में इसको डोल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसमें राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को डोली में रखते हैं और दूर दूर पूरे शहर में झांकियाँ सजाई जाती हैं, निकाली जाती हैं, जुलूस निकाला जाता है। लोग प्रतिमाओं में रंग चढ़ाते हैं और रंगों से खेलते हैं। उड़ीसा में भी इसको डोल पूर्णिमा ही कहा जाता है और इसमें भी लोग जो है वो भगवान कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप को जो है वो डोली में बिठा के और सब शहर में झांकी दिखाते हैं। हरियाणा में ये देवर भाभी की हंसी मजाक, हंसी ठिठोली का त्यौहार है। देवर को भाभी सताती है और फिर देवर जो है वो भाभी को रंग लगाने भागता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में होली को भगोरिया भी कहते हैं। यहाँ मांदर की थाप पर नृत्य किया जाता है और ये लोग तीन होली का त्यौहार मनाते हैं। इंदौर की होली जो है और भी मशहूर है, 5 दिन तक चलती है। रंग पंचमी के दिन इसका समापन होता है और लोग जो है वो सड़कों पर उतर के उत्साहपूर्ण ये होली मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं और सब दुनिया के लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए भी आते हैं। इंदौर की होली बहुत खूबसूरत मानी जाती है। फिर चले हम कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक की होली में कामना हब्बा के नाम से भी जानी जाती है। इसकी एक कहानी है कि जब सती जी ने अपना शरीर भस्म कर दिया था यज्ञ हवन में, तो उस समय शिव जी दुखी होकर के और चले गए थे तपस्या के लिए। तो देवताओं ने कहा कि सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया, हर हालत में शिव जी को तपस्या तोड़नी होगी। तो कामदेव को भेजा गया कि तुम अपने काम के वश में करके उनको उनकी तपस्या तोड़ दो। तो जैसे शिव जी ने उनको देखा, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया क्रोध में और वो भस्म हो गए कामदेव। तो इस तरह उनकी राख जो थी वो फिर सती ने इकट्ठा कर ली थी। तो ये त्यौहार कामना हब्बा के रूप में कर्नाटक में मनाया जाता है। फिर आप देखिए कि ये बनारस की होली बहुत मशहूर है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे भांग घोली जाती, शिवरात्रि से ही शुरू हो जाती है ये होली। एक तरह से वहाँ पे होली की मस्ती आप देखेंगे। वैसे तो फागुन को महीना ही मदमस्त महीना कहलाता है, लेकिन फिर भी आप काशी विश्वनाथ में होने के कारण वहाँ पे भांग का बड़ा है और वैसे भी उत्तर प्रदेश में भांग का काफ़ी है। भांग लोग घोटते हैं होली के दिन, ठंडाई में मिला के पीते हैं और रंग लगाते हैं। बाकी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होली जो है 3 दिन तक होती है। पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन जो है वो रंग खेला जाता है और उसके तीसरे दिन जो है वो दूसरे दिन से भी ज़्यादा रंग खेला जाता है। सड़कों पे लोग निकल आते हैं, लाउड स्पीकर लग जाते हैं, पानी के सीवर खोल दिए जाते हैं, खूब पानी के जो टैंक खोल करके लोग जो एक दूसरे पर रंग भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, आते जाते लोगों को परेशान भी करते हैं। तो एक तरह से वहाँ पे कहें कि काफ़ी धमाल भरी होली भी होती है और थोड़ी बहुत कहना चाहिए कि थोड़ी सी गंदगी भी, ये लोग कीचड़ पेंट भी लगा देते हैं, तो इससे चेहरा भी ख़राब होता है। लेकिन भाई, होली की मस्ती में आप किसी को मना तो नहीं कर सकते। होली तो होली, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद हम चले राजस्थान में। राजस्थान की होली तो बहुत ही मशहूर है। ये रजवाड़ों का जगह है, तो यहाँ पे तो बहुत सुंदर होली होती है। इसके हमने चित्रपट में कई जगह हिंदी पिक्चरों में इसका हमने पिक्चराइजेशन देखा है होली का।
इसके अलावा बाड़मेर में पत्थर मार के होली खेली जाती है। अजमेर में कोड़ी होली मशहूर है, कोड़ा मार के होली खेली जाती है। साथ ही एक आदिवासी जाति है जो गेल नृत्य करती है, बांस में घुंघरू बांध के, और फिर जिस युवती के वो लोग गुलाल लगा देते हैं तो वो उससे शादी के लिए उनकी शादी तय हो जाती है। तो इस तरह से ये राजस्थान में गेल नृत्य के द्वारा भी होली खेली जाती है। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब, तो वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन के रूप में माना जाता है। रंग तो खेलते हैं लेकिन इसमें घोड़े पे सवारी करके शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है होली के लिए। इसके बाद आप चलिए कि उड़ीसा का मैंने आपको बता ही दिया, और ब्रज की होली। अब सबसे बड़ी बात है ब्रज की होली। ब्रज की होली सारे दुनिया में मशहूर है। देखिए, अब हमारा मेन मुद्दा मुझे आपको यही बताना था कि ब्रज की होली 10 दिन तक चलती है, जिसमें पहले 9 दिन तक तो रंग खेलते ही हैं, जगह जगह फाग होते हैं, और 9वें दिन नंदगांव के लोग बरसाना जाते हैं राधा जी के गांव, और वहाँ पर सखियों से होली खेलते हैं। तो वो होती है लठमार होली। लड़कों को जब बरसाने जाते हैं तो वो रंग लगाने की कोशिश करते हैं औरतों को, और लड़कों को मारने के लिए औरतें लठ उठा लेती हैं। तो ये होली देखने भी दूर दूर से लोग आते हैं। ये लठमार होली कहलाती है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में जो है फूलों से होली खेली जाती है। अब आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का क्या संबंध है होली से। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा और कृष्ण आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इनका प्रेम बहुत ही निश्चल है, हवस रहित है, वासना रहित है, और जिस तरह आत्मा परमात्मा के प्रेम में खो जाती है, उसी तरह कृष्ण और राधा का प्रेम भी। राधा जो है, ना हमने राधा को देखा ना हमने कृष्ण को देखा, लेकिन राधा को जो है कृष्ण की शक्ति माना जाता है। तो शक्ति स्वरूपा राधा को अगर हम याद करते हैं तो कहते हैं बनवारी कृष्ण अपने आप चले आते हैं, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो मथुरा के 84 कोस में जगह जगह पे आज भी कहते हैं राधा और कृष्ण जो है वो साक्षात विराजमान है, कण कण में विराजमान है। और कृष्ण भक्ति तो हमारे पूरे बंगाल हो, उड़ीसा हो, मणिपुर हो, मणिपुर में 6 दिन तक होली खेली जाती है और बड़ी रंगीन होली है, और वो लोग नृत्य भी करते हैं और राधा कृष्ण के स्वरूपों को साक्षात्कार करते हैं। तो इस तरह आप देखिए कि ब्रज की होली तो बहुत ही मशहूर है, दुनिया भर के लोग आते हैं देखने के लिए। और इस तरह अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह हमारे देश में होली का त्यौहार मनाया जाता है, खुशियाँ बांटी जाती है, अच्छाई की जीत बताई जाती है बुराई पर, और लोग गले मिलते हैं, पुराने गिले शिकवे भूल कर के आपस में एक होते हैं, प्यार बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, आदान प्रदान होता है मिठाइयों का, और गले मिलते हैं। तो जगह जगह जो है वो फाग, भगवान के स्वरूप को याद करके फाग गाए जाते हैं। फाग जो है होली पे गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में से फगुआ कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक गाना तो आपने बहुत सुना होगा, जोगी जी धीरे धीरे, ये बहुत मशहूर गाना है होली का। और इसके अलावा रंग दे गुलाल मोहे, और बहुत सारे होली के गाने हैं जिसने कि हमको त्योहारों की मस्ती के बारे में बताया है, और हम उनकी धुन पर अपने आप को नाचते गाते हर त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं। उसमें होली भी हमारे देश का प्रमुख त्यौहार है। तो मैंने आपको आज छोटी सी जानकारी दी है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी होली की जानकारी। और मैं अपनी बात का समापन अपनी कविता की पंक्तियों से करना चाहूँगी। ये लोकगीत है, उसकी 2 पंक्तियाँ मैंने ली हैं, उसी के ऊपर फिर मैंने अपनी कविता लिखी है। तो इस तरह से है ये कविता। बोर दिहन मोरी सारी रंगन में श्याम बिहारी, खिचखिच मारी पिचकारी श्याम बिहारी, जब मैं निकली गाँव की गलियाँ पीछा न छोड़े गिरधारी श्याम बिहारी, हाथ पकड़ के बहियाँ मरोड़ी चूड़ी तोड़ी मोरी सारी श्याम बिहारी, खिच खिच मारे पिचकारी श्याम बिहारी, अपने ही रंग में रंग के मोहे कर दिया श्याम की प्यारी, बन गई मैं एक ही तुझ में, खो गई मैं तुझ में मेरी गिरधारी, हे गोपाला हे गोविंदा, क्यों तूने छेड़ा क्यों मुझे भिगोया श्याम बिहारी,